पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल्स, ये देखिए, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंपैरिजन ऑफ HCP, CCP एंड BCC, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में पैकिंग कौन सी पढ़नी है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर पैकिंग। 2D में क्या पढ़नी है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, in the formation of crystal the constituent particles get closely packed together। हाँ भैया, क्रिस्टल बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे। The closely packed arrangement is that in which the maximum available space is occupied। This correspond to the state of maximum density। बेटा एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे के जितना पास होंगे ना, जितना पास होंगे उनमें वॉइड्स होने की संभावना उतनी कम होगी, मतलब होलो होने की संभावना उतनी कम होगी और डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। The closer the packing, greater is the stability of the packed system। It is of two type, close packing in 2 dimension and close packing in 3 dimension। सबसे पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की। ये दो प्रकार की हैं, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखें जरा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें क्या हो रहा है बेटा, पहले देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक रेगुलर अरे बनाया, एक लाइन बनाई स्फीयर्स की, और उसी लाइन को हमने बार बार रिपीट किया। सपोज मैंने 5 या 6 स्फीयर्स की एक लाइन बनाई है और उसके पीछे उसकी दूसरी लाइन, उसके नीचे उसकी तीसरी लाइन, ऐसे ऐसे कर कर मैंने अरेंज किया। चलिए देखते हैं, बताता हूं क्या हो रहा है। जैसे ये 5 स्फीयर्स की मैंने लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब मैं वहां पर इस स्फीयर को देखने को बोल रहा हूं। ये स्फीयर और कितने स्फीयर्स के कांटेक्ट में है? देखा जी, 4 के, 1 2 3 4 सेंटर्स, इन चारों को मिला दो। देखो बेटा, क्या ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई क्या? हाँ हो गई। तो किस प्रकार से बन रही है कि मैं एक अरे बना रहा हूं रेगुलर स्फीयर्स का, यूनिट सेल्स का, और उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे उसी का रिपीटेशन करता जा रहा हूं। तो मैं देखूंगा बीच वाला कोई भी एक स्फीयर अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में रहेगा, जिससे जो पैकिंग क्रिएट होगी, दैट क्रिएटेड पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, in which the sphere in every second row are seated in the depression between the spheres of the first row। मतलब एक अब 6 के सराउंडिंग होगा। एक कितने के सराउंडिंग होगा? 6 के। देखें जरा, देखिए यहां क्या करना है हमको, पहले एक रेगुलर स्फीयर बनाना है, हमको एक लाइन बनानी है। उन लाइन के गैप्स में, इन गैप्स में हमें एक लाइन और सेट करनी है। फिर इस फर्स्ट लाइन को रिपीट करना है। देखिए, इस फर्स्ट लाइन को रिपीट करना है और फिर इस सेकंड लाइन को रिपीट करना है। ये देखिए, अब आप देखो ये वाला आपका स्फीयर, ये 6 और स्फीयर्स के कांटेक्ट में, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागोनल हो गया। देख लें जरा, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, ये देखिए, ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। Hexagonal close packing is more denser than the square close packing। more denser than the square close packing का मतलब क्या हो गया कि hexagonal close packing में जो force of attraction है वो ज्यादा है, क्योंकि एक कितने से घिरा हुआ है? 6 से। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि एक कितने से घिरा हुआ है? 4 के। तो कौन ज्यादा डेंसिटी वाला हुआ? वो जिसके सराउंडिंग एटम्स ज्यादा है, जहां पर भीड़ ज्यादा है, जहां पर क्राउड ज्यादा है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कंपैरिजन में ज्यादा क्राउड होता है। यही वजह है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा
डेंस होती है। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। सर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? एक एटम और कितने एटम से सराउंडेड है? तो एक एटम 4 से सराउंडेड है, तो उस एक का क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जल्दी से बताओ वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 6, क्योंकि एक कितने से सराउंडेड है? 6 अदर एटम्स से सराउंडेड है, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। Square close packing in 3 dimension. In order to develop the 3-dimensional close packing, let us retain the hexagonal close packing in the first layer. For close packing, each sphere in the second layer rests in the hollow at the center of the 3 touching spheres in the layer as shown is figure. देखिए अभी बता देते हैं हम आपको, फिगर कहाँ गया ये। जब मैं 3 डायमेंशन में बात करता हूं और मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करता हूं, तो जैसे मैंने वो लेयर बनाई थी ए, उसके बीच में मैंने गैप्स दिए और बी और ये ए। पहले हमने एक रेगुलर अरे बनाया जैसा हमने देखा था कहाँ 2D में, फिर उसके गैप में हमने एक एक स्फीयर और रखा, फिर हमने पहली वाली को रिपीट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें भी आपके पास क्या आ रहे हैं? ये वॉइड्स आ रहे हैं, जगह खाली आ रही है। कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो खाली जगह है, इन खाली जगह पर आपको एक एक लेयर और सेट कर देनी है जो डॉटेड लाइंस के द्वारा बताई गई है। इसे हम लेयर बी नाम दे रहे हैं। तो ये ए बी लेयर जब रिपीटेड होती जाएंगी तो 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यहां एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस पैटर्न का स्ट्रक्चर है? तो आप बोलोगे ए बी पैटर्न का स्ट्रक्चर है। The third layer lie vertically above the first, and the sphere in the third layer, 74% of the available space is occupied by the sphere, and this arrangement is known as AB. How it is 74? ये हम अभी further derive करेंगे हमारी अगली slides में। ये 74% कैसे occupied space का occupy कर रहा है? Cubic close packing CCC या FCC की बात कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ए बी सी ए बी सी। तो ये पैकिंग कौन से टाइप की हो गई बेटा? ए बी सी टाइप की पैकिंग। और वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन से टाइप की हो गई बेटा? ए बी टाइप की पैकिंग। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स यहां दिए हुए हैं, हेक्सागोनल ए बी टाइप की पैकिंग। ये ए बी सी टाइप की पैकिंग जो कौन सी पैकिंग है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? सीसीपी या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। बॉडी सेंटर भी ए बी टाइप की पैकिंग है, जैसे हेक्सागोनल में होता है वैसे इसमें होता है। ये देखिए ए बी टाइप की पैकिंग है, स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ एचसीपी, सीसीपी एंड बीसीसी देख लीजिए। अरेंजमेंट तीनों का क्लोज पैक्ड है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं दोनों का क्लोज पैक्ड है, लेकिन जब मैं बीसीसी में बात कर रहा हूं तो इट इज नॉट क्लोज पैक्ड। टाइप ऑफ पैकिंग हेक्सागोनल की और बीसीसी की सेम है, दैट इज ए बी, लेकिन सीसीपी की है ए बी सी। अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड जितनी मिलती है उसमें से कितनी जगह घेरते हैं? हेक्सागोनल और सीसीपी बराबर घेरते हैं, यानी कि 74%। बीसीसी कितना ऑक्यूपाई करता है? 68, जो कम है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं इट इज नॉट सो क्लोज पैक्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी का और एचसीपी का होता है 12 and 12, और बॉडी सेंटर क्यूबिक का होता है 8। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, दीज आर लेस मैलिएबल, हार्ड एंड ब्रिटल, दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो वॉइड्स इन क्रिस्टल क्या होते हैं जरा समझते हैं। हम बोलेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइड्स जो हमें पढ़ने, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है और एक क्यूब में वो कहां पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को इमेजिन करना बता देता हूं। 3 बॉल्स लो और उन 3 बॉल्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लो और उनके ऊपर एक और बॉल रख दो। ये जो अरेंजमेंट हुआ, दिस अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। देखें जरा, ये देखिए, ये 3 बॉल्स जो थी वो मैंने रखी, इनके ऊपर मैंने एक और बॉल रखी, तो मैंने देखा कि जो बीच में मेरे पास जगह खाली है वो 4 स्फीयर से घिरी हुई है।
4 स्फीयर से घिरी हुई है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। A tetrahedral void is developed when triangular voids made by 3 spheres in one layer touching each other have contact with one sphere either in the upper layer or in the lower layer. These type of voids are surrounded by 4 spheres. जैसे मैंने आपसे बात की थी, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। और इनका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों है ये समझ लीजिएगा। वॉइड का शेप तो स्फेरिकल ही होगा बेटा, वॉइड स्फेरिकल शेप का ही होगा। नाम टेट्राहेड्रल वॉइड सिर्फ इसलिए है कि वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से बना है। किससे बना है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से। मतलब वो जो स्फेरिकल वॉइड है उसके सराउंडिंग 4 स्फीयर्स हैं। तो किस अरेंजमेंट से बना है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से। दैट इज व्हाई नेम्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। इट्स स्ट्रक्चर, इट्स शेप इज स्फेरिकल। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा, मतलब कहां पाए जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है एक क्यूब में कहां पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये मेरे पास क्यूब है, कमरा समझे है ना, और ये पाया जाता है क्यूब के बॉडी डायगोनल के 1/4 पर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल। और क्यूब का सबसे पहले देखें बॉडी डायगोनल होता कहां है, तो हम कहेंगे 2 ऑपोजिट फेसेस के ऑपोजिट कॉर्नर, यानी कि इस वाले कॉर्नर से वो नीचे वाला कॉर्नर, 2 ऑपोजिट फेसेस के ऑपोजिट कॉर्नर्स को जब आप मिलाते हैं, ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या? बॉडी डायगोनल। 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 अब बॉडी डायगोनल के कहां पाया जाता है? बॉडी डायगोनल के 1/4 पर पाया जाता है। यहां पाया जा सकता है, यहां पाया जा सकता है, और याद रखिएगा ये जो भी वॉइड्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये वॉइड्स हम पढ़ रहे हैं किसमें? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो कहां पाया जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फाउंड एट 1/4 of the body diagonal. One-fourth of the body diagonal. So the number of tetrahedral void is double the number of sphere in the crystal system. कैसे अभी हम बात करेंगे, लेकिन उस void के sphere मतलब उस void के रेडियस और उस sphere के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है? Small r is the radius of void and capital R is the radius of sphere. So this is the relation. Coordination number of tetrahedral void is 4. Coordination number of tetrahedral void is 4. Where R is the radius of the tetrahedral void or atom occupying the tetrahedral void, and R is the radius of the sphere which are forming tetrahedral void. Octahedral void कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले तो ये देखें, आपने क्या किया? आपने बनाए 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ स्टार।
अब इसमें मुझे कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं सर? 6 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। इन 6 कॉर्नर्स पर मैंने क्या किया, इन 6 कॉर्नर्स पर मैंने 6 स्फीयर रख दिए। देखिए आप देख पा रहे हैं। तो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, ये खाली जगह कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप देखो कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कितने और स्फीयर से सराउंडेड है? आंसर है 6। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 6। अब ये नाम क्यों है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट से बना है। इसका खुद का शेप तो स्फेरिकल ही है। This type of void is surrounded by 6 closely packed spheres that is formed by the sixth sphere. इसमें जो रिलेशन मेरे पास आता है वो आता है R/R इज इक्वल टू 0.414। कहां पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? मैंने आपसे बोला दीज वॉइड्स आर फॉर FCC कहां पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फाउंड एट edge center, all edge center and at body center and at body center. Suppose we have this cube तो एज सेंटर पर पाया जाएगा। तो वी हैव 12 एजेस, तो सभी 12 एजेस के सेंटर पर और साथ में बॉडी सेंटर। तो हियर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। Relation R/R is equal to 0.414. Now, how their packing density is calculated? How we can solve the problems related with the position of atoms, molecules or ions at the body center or the face center or the simple cubic of the crystal lattice? ये सब हम जानेंगे हमारे अगले स्लाइड में। थैंक यू। नमस्ते बच्चों, आज हमें बात करनी है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम की। Simplest crystal system is to be studied in cubic crystal. 3 type of cubic systems are following. बेटा हमें पता है कि जब क्रिस्टल लैटिस को, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आए थे और उनमें से एक क्रिस्टल सिस्टम था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास 3 प्रकार के क्यूबिक सिस्टम होते हैं। पहला होता है सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं और सिंपल क्यूबिक में हम बोल रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं केवल किस पर? कॉर्नर्स पर। तो व्हेन एटम्स आर अरेंज एट कॉर्नर, तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? Let us draw a cube. We all know that cube has 8 corners. तो सभी atoms या molecules या ions इस क्यूब के सभी 8 corners पर प्रेजेंट होंगे। सभी 8 corners पर प्रेजेंट होंगे। बेटा जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये सभी एटम्स
या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं इन दिस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ये सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। हमें डायग्राम ठीक से समझ में आए, हम समझ पाएँ कि क्या पोजीशन इन एटम्स की, इसलिए हम इन्हें यहाँ दूर दूर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ये सभी एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। जब बेटे मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि एटम्स कॉर्नर पर तो हैं ही, साथ साथ सभी सेंटर पर। तो सेंटर तो केवल एक ही है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा बेटे? कॉर्नर्स पर तो मैंने बना ही दिए सभी एटम्स, और साथ साथ एक कहां बोल रहा है? सेंटर पर। ई तो ये बीसीसी का अरेंजमेंट है बेटा। इसमें भी मुझे याद रखना है कि चाहे सेंटर का एटम हो चाहे कॉर्नर्स के एटम हो, दे ऑल आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ये सभी एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। अगला है बेटे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि FCC, ऐसी को हम कहते हैं CCP। इसमें एटम्स सभी कॉर्नर्स के साथ साथ क्यूब के सभी 6 फेसेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता होगा? ये तो मैंने सभी कॉर्नर्स पर बना दिए। उसके बाद एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां फेस। इस प्रकार से हमें अरेंजमेंट दिखता है किसका? FCC का। ये तीनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस में हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इनके एटॉमिक रेडियस की बात करें। तो जब बेटा मैं आपसे सिंपल क्यूबिक की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था ये क्यूब का एक फेस है और इनके कॉर्नर्स पर हमने 2 एटम्स रखे हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सभी एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो सिंपल क्यूबिक में मुझे इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। देखिए मैं इसे यहां भी ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए ये 2 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। ये रहा। अब मुझे पता है कि दिस इज द रेडियस r and this is also the radius r, and this 2r makes what? The edge of cube means मैं यहां लिखूंगा a is equal to 2r, या मैं कह सकता हूं r is equal to a by 2। देखें, it is defined as the half of the distance between the nearest neighboring atoms in a crystal. It is expressed in terms of length of edge and the unit cell of the crystal. तो जब मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा था तो मैंने twice of the radius r। जब मैं आपसे फेस सेंटर्ड की बात करूंगा तो मैंने यहां लिखा है r is equal to a by 2√2। कैसे आया समझ लेते हैं। फिर से मैं एक क्यूब ड्रॉ करूंगा। अब इस क्यूब में मैं सिर्फ इस फेस की बात कर रहा हूं बेटा। इस फेस की बात कर रहा हूं जिसमें मेरे पास 2 एटम्स जो हैं वो 2 कॉर्नर पर हैं और एक एटम जो है वो कहां पर है? फेस पर। तो आप देखेंगे ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है? ये जो ड्रॉ किया ये है फेस डायगोनल। कौन सा डायगोनल है? फेस डायगोनल। तो मैंने नाम दे दिया इस ट्राइंगल को A, B एंड C।
तो आप देखें अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाता हूँ तो मैं क्या देखूंगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी इज व्हाट, ए सी इज द फेस डायगोनल। तो वैसे तो बेटा हमें याद होना चाहिए कि फेस डायगोनल का लेंथ जो है वो क्यूब में क्या होता है, लेकिन अगर नहीं है याद तो देखिए हम इसे डराइव भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ए सी को, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज व्हाट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी इज व्हाट, अगेन सर इट इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब ए स्क्वायर। तो बेटे ए सी स्क्वायर नाउ बिकम्स इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो बेटे ए सी जो फेस डायगोनल था वो किसके इक्वल आया, √2a के इक्वल आया। ए सी किसके बराबर आ गया है, √2a के बराबर आ गया है। अब जरा देखें यहीं, ये है मेरे पास रेडियस r, ये है रेडियस r, ये है रेडियस r और ये भी है रेडियस r। तो मैं क्या देख रहा हूं कि √2a किसके इक्वल आया बेटे, 4r के इक्वल आया। तीन जो सर्किल्स थे उन तीनों सर्किल्स का रेडियस का मैंने सम किया, वो कितना आया, 4r आया। तो बेटा जल्दी से बताना r इज इक्वल टू क्या आएगा, √2a/4, यानी कि r इज इक्वल टू a/2√2। ये क्वेश्चंस बेटा हमसे एज इट इज पूछे जाते हैं, एज इट इज ये क्वेश्चंस वो हमसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं r इज इक्वल टू क्या होता है, √3a/4। यहाँ पर भी देखिए मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ BCC के लिए। ये मैंने एक कॉर्नर ले लिया, ये मैंने दूसरा कॉर्नर ले लिया और ये मैंने बॉडी सेंटर पर एटम ड्रॉ कर दिया। अब जब मैं इसे मर्ज करूंगा, मिक्स करूंगा, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन इज व्हाट, दिस लाइन इज बॉडी डायगोनल। मैंने फिर से इसे नाम दे दिया ए बी और ये क्या दे दिया, सी। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए सी इज इक्वल टू द बॉडी डायगोनल। और बेटा बॉडी डायगोनल का लेंथ मैं आपसे कहूंगा किसके इक्वल होता है, √3a के इक्वल होता है। अब मैं फिर से आपसे कहूंगा दिस इज रेडियस r, दिस इज रेडियस r, दिस इज रेडियस r एंड दिस इज रेडियस r। तो बेटे क्या मैं कह सकता हूं कि √3a इज इक्वल टू क्या होता है, 4r। तो बेटा r इज इक्वल टू क्या आया, r इज इक्वल टू आया √3a/4। तो r इज इक्वल टू आ गया √3a/4। तो ये मेरे पास BCC के लिए a और r के बीच में रिलेशन आ गया।